आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां जन्म की परिभाषाएं नई हैं और कहानियां अद्वितीय। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं छिपी हैं जो न केवल अद्भुत हैं बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का गहरा सार भी समेटे हुए हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे उन 4 महान विभूतियों के जन्म की कहानी, जिनका जन्म साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी तरीके से हुआ। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृपि और ऋषि ऋष्यशृंग। इनका जन्म न माता के गर्भ से हुआ, न ही पिता के वीर्य से। यह कथा है दिव्य शक्तियों की, ऋषि मुनियों की तपस्या की और उनके अद्वितीय जन्म की। द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वे कौरव और पांडवों के गुरु थे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने वाले आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जन्म कथा अत्यंत अद्भुत है। द्रोण का जन्म ऋषि भारद्वाज के तप के प्रभाव से हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता ने यज्ञ कुंड से एक दिव्य पात्र में पानी एकत्र किया और उसी से द्रोण का जन्म हुआ। यही कारण है कि उनका नाम द्रोण पड़ा, जिसका अर्थ है पात्र। ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म भी असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। वे ऋषि विभांडक के पुत्र थे और उनकी माता का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋष्यशृंग का जन्म बिना किसी स्त्री के हुआ था। उनके पिता ने उनके जन्म के लिए कठोर तप किया और ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। ऋष्यशृंग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर एक मृग श्रृंग था। कृपाचार्य महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनका जन्म महर्षि शरद्वान की तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ बल्कि महर्षि के तप से हुआ था। दोनों भाई बहन जन्म के समय ही पूरी तरह विकसित थे और उन्हें हस्तिनापुर के राजकुल में शरण मिली। कृपाचार्य बाद में कौरवों और पांडवों के गुरु बने। कृपि कृपाचार्य की बहन थी और उन्होंने भी महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे द्रोणाचार्य की पत्नी बनी और अश्वत्थामा की माता थी। उनका जन्म भी कृपाचार्य के साथ ही महर्षि शरद्वान के तप से हुआ था। कृपि का जीवन और उनके साध्वी स्वभाव महाभारत में उल्लेखनीय है। द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। ऋषि ऋष्यशृंग के जन्म की कथा। ऋषि ऋष्यशृंग महात्मा कश्यप के पुत्र थे। महात्मा कश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋष्यशृंग उस मर्गी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सिंह था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम
लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कृपाचार्य व के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्वों में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में इतना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर। वे बड़े संयमित थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर घिरा था, इसलिए वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नज़र उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम रखा कर्प और बालिका का नाम रखा कर्पी। जब शरद्वान को यह बात मालूम हुई, वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कर्प सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरु वंश का कुल गुरु नियुक्त किया गया। तो यह थी उन 4 महान विभूतियों की अद्भुत जन्म कथाएं, जिनका जन्म इस धरती पर किसी साधारण नियम से नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों और ऋषियों की तपस्या के फलस्वरूप हुआ। द्रोणाचार्य, ऋषि श्रृंग, कृपाचार्य और कृपि, ये चारों महान ऋषि हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में केवल भौतिक जन्म ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्व कहीं अधिक होता है। इन महान विभूतियों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे ईश्वर और तपस्या की शक्ति से जीवन के असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।